हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी फर्स्ट डेमो क्लास है और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी, रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव, प्लीज सेक्शन 26 निकाल लीजिए सब। और मैं पहले सेक्शन रीड करूंगा। सेक्शन 26, रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग्स। फिर से देख लीजिए। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज, इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीजन टू बिलीव मीन्स जब भी किसी चीज के होने का कारण का विश्वास हो, तो और वो ऐसा विश्वास हो जिससे कॉज ऑफ एक्शन निकले। यू नो, आई मीन सर्कमस्टांसेस बेस पे वो चीजें होती आ रही हैं और उसके बेस पे किसी को ये विश्वास हो जाए कि ऐसा होगा ही। ठीक है, इट्स अ रीजन टू बिलीव। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जहाँ पे क्लास है, जहाँ मैं क्लास लेता हूँ, उसके बिल्कुल बराबर में मेरा ऑफिस है। ठीक है, अब मेरा क्लास 9:40 पे स्टार्ट होता है और 11:30 पे मेरा पियोन उस मेरे ऑफिस में आता है और थोड़ा डस्टिंग करता है आके। ठीक है, अब क्या हुआ, डस्टिंग करता है 11:30 पे, तो उसका एक आदत है, एक्चुअली में आदत है कि वो 11:30 आता है और 1 से 2 मिनट बैठेगा। पहले सैटी है वहां पर रखी हुई है, तो वहां बैठता है, फिर देखता है कि कैसे कैसे करना है। सर की मेरी बहुत सारी बुक्स फैली होती है उधर टेबल पे, तो वो देखता है कि टेबल पे कैसे कैसे बुक्स फैली है, तो उन्हें कहाँ रखना है कैसे, तो बैठ जाता है। थक के आता है तो बैठ जाता है, जो भी है, मतलब उसका बैठता है थोड़ी देर। वो डेली ऐसा करता है, वो डेली ऐसा करता है और मुझे ये पता है कि 11:30 पे वो आ ही जाता है। 11:30 पे आने के बाद 1 से 2 मिनट वो बैठता है। अब ये मुझे बिलीव है क्योंकि ऐसा रोज होता है। ठीक है, तो रीजन टू बिलीव। अब मैं एक दिन क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो सच में नहीं आया एक्चुअली, ऐसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ फॉर इंस्टेंस। तो अब वो मेरा पियोन आया, 11:30 बैठ गया, मुझे लगा कि 11:30 हो चुका है, टाइम देखा मैंने, और मैंने क्या किया कि मेरे पास पिस्टल है, उस दिन मुझे मारने का उसको मन था, मुझे गुस्सा था, तो मैंने 11:30 पे उसको बिना देखे उसी बिल्कुल जहाँ सैटी रखी है मेरी, मुझे पता है कहाँ रखी है, और मैंने उस पर शूट कर दिया। शूट कर दिया, बस शूट करने तक ही रीजन टू बिलीव है। उसके बाद क्या हुआ ये आगे की बात है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, एक तो सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होना चाहिए, रेफरेंस टू नॉलेज, ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ अब वो 11:30 हो गया, आ गया होगा। एग्जिस्टेंस टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो एग्जिस्टेंस मुझे पता है, जो नॉलेज है ना। और बिलीव दैट सब्जेक्ट मैटर इन द लाइन ऑफ एक्शन, जो मैंने वो शूट किया लाइन ऑफ एक्शन पे कि मेरी सैटी रखी है इधर, उधर ही शूट करूंगा, और वो भी 11:31 में बैठा होगा। ठीक है, तो इन द केस ऑफ नॉलेज, सर्टेनिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर बीइंग इन लाइन ऑफ एक्शन, ये सर्टेनिटी, ये सर्टेन होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन किधर साइड है, शूट मुझे किधर करना है। लेकिन इस पूरे केस में, इस पूरे सेक्शन में जो रीजन है, जो बिलीव है, सर्टेनिटी सिर्फ रीजन टू बिलीव में है, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस आज के और सब्जेक्ट मैटर के अनसर्टेन है। देखो, जो चीज रोज होती है, ये मुझे विश्वास तो है कि आज होगा, लेकिन नहीं हुआ तो सब्जेक्ट मैटर और कॉन्सिक्वेंसेस अनसर्टेन है इस सब्जेक्ट में, और रीजन टू बिलीव ही सिर्फ एक सर्टेन है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं इसको लिख भी देता हूं आपके लिए। तो सेक्शन 26, रीजन टू बिलीव। ठीक है, तो फर्स्ट है
sufficient cause to believe. Sufficient cause to believe. सेकंड है रेफरेंस टू नॉलेज. रेफरेंस टू नॉलेज. मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना. एग्जिस्टेंस टू पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. थर्ड है एग्जिस्टेंस टू पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. ठीक है. फोर्थ, बिलीव दैट सब्जेक्ट मैटर इन द लाइन ऑफ एक्शन. Sorry. Believe that the subject matter in line of action. Fifth, in the case of knowledge, certainty about the subject matter being in line of action. जो knowledge है वो certain knowledge होनी चाहिए line of action की subject matter का. तो subject matter in line of action. Line of action. Sixth point है, but in the case of reason to believe, certainty about a consequences is missing, whereas subject matter in also uncertain. वैसे मैं ना अभी क्या करूंगा कि आगे से लिखूंगा नहीं, आपको बोल दिया करूंगा, तो आपको जो भी लिखना है, राइट डाउन करना है तो कर लीजिए. समझ आया रीजन टू बिलीव? थैंक यू.